हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल करेंगे। पोलिनोमियल मीन्स बहुपद, फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड। ये टॉपिक जो है हमारा 9th और 10th के मैथ्स में आता है। 9th में सेकंड चैप्टर में और 10th में सेकंड और फोर्थ दोनों चैप्टर्स में आता है। बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही ईजी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। तो देखो, हमें इस ढंग से कोई पोलिनोमियल दिया होता है, बहुपद दिया होता है x² + 2x + 1। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये पोलिनोमियल जो है ये कैसा है। इसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स द्विघात, मतलब जिसकी शक्ति 2 होती है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। तो अगर क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, जितनी घात होती है, जितनी शक्ति होती है, उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं हमारे पास। तो इसकी शक्ति अगर 2 है, पावर 2 है, तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसके लिए हमारे पास मेन हमारे पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहले हम वो लिख लेते हैं। वो होती है ax² + bx + c। तो x² के साथ का अंक, जिसको कोएफिशिएंट बोला जाता है, वो a बोला जाएगा। x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे कितना है? 2 है, तो वो 2 बोला जाएगा। और इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट को हम c बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? 1 है। किसी भी पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के लिए हम फर्स्ट एंड लास्ट जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² का तो कुछ नहीं है, 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब 1 के हमें 2 फैक्टर्स बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। कैसे बनाने हैं गुणनखंड? जिनको ये वाला नंबर बताता है। अगर ये प्लस है तो इनको ऐड करना है, यहाँ पे माइनस होगा तो उन 2 फैक्टर्स को, गुणनखंड को माइनस करना है, जिससे कि क्या आ जाए? बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाला नंबर कितना है? 2 है। तो 1 के फैक्टर्स तो हमें पता है, 1 के तो 1 और 1 ही होते हैं। 1 × 1 तभी 1 होता है ना। तो 1 के 2 फैक्टर्स जिनको ऐड करें तो 2 आ जाए, तो वो 1 और 1 आ गए। बस इतना सा ही करना है। इसको हम जिस मेथड से कर रहे हैं, इसको 2 मेथड्स बोल देते हैं। कोई बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड, या दूसरा हम बोलते हैं इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब जो मिडल टर्म है उसके 2 टुकड़े करना। अब मिडल टर्म के 2 टुकड़े करने का मतलब क्या है? जो बीच वाले टर्म है उसके 2 टुकड़े करेंगे हम, और फर्स्ट और लास्ट ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी। कैसे करेंगे टुकड़े? जो हमें 1 और 1 मिले थे वो हम यहाँ लिख देते हैं। हमने कहा इन दोनों को ऐड करें तो 2 आएगा, तो 1 + 1 2 ही है, और बाहर कितना था? x। हमने किया 1 के ऐसे 2 टुकड़े जिनको प्लस करें तो 2 आ जाए, तो 1 के 2 टुकड़े 1 और 1 बने। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 + 1, पीछे x था वो लिख दिया, बाद वाला 1 ऐसे कैसे, x² ऐसे कैसे। मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। x² + 1 को x से करेंगे 1x आ जाएगा, प्लस फिर 1 को x से करेंगे तो 1x आ जाएगा, +1। अब क्या करते हैं? हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, 4 पद आ गए। तो क्या करते हैं? पहले 2 में से कुछ कॉमन निकलता है वो निकाल लेते हैं, लास्ट के 2 को अलग रख लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या रह गया? x प्लस यहाँ पे x था, x ही बाहर चला गया, तो कुछ नहीं बचा। इट मीन्स क्या बचा? 1 बचा। अब इसके बाद अगले स्टेप पे बच्चों को कॉमन निकालने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप टेंशन मत लो। क्या करना है? x + 1 यहाँ है, यही x + 1 यहाँ भी आएगा, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन निकला है। कॉमन निकालने के बाद जो भी बचा है वो यही वाला सेम टू सेम होता। तो देखो x था, x का x अंदर चला गया, इट मीन्स बाहर कुछ नहीं बचा, 1 बचा होगा, और साथ में क्या है? +1। अब देखो, अब हमारे पास 2 पद हैं, 2 टर्म्स हैं, x × x + 1 और +1 × x + 1। दोनों के पास क्या है? x + 1 है, वो कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? +1 बचा। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल के आ गए। हमने कहा भी था क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो 2 ही गुणनखंड होंगे, तो निकल के 2 गुणनखंड। अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला कर लेते हैं, जिसमें प्लस या माइनस कुछ ऐसा होगा। इन्हीं ये जो हमारे पास टर्म्स थी, सेकंड और थर्ड टर्म, इनमें कभी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाता है, या दोनों जगह ही माइनस हो जाता है, तो वो हम बड़े ध्यान से करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल है x² - 3x - 10। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, वही गुणनखंड करेंगे हम इसके। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 10। 10 के 2 फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको क्या करना है? माइनस करना है, जिससे कि कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 10 × 1 हो सकता है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे 3 नहीं होगा,
और क्या हो सकता है 5 × 2 हो सकता है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। इट मीन्स हमें 10 के दो फैक्टर्स मिल गए 5 और 2। इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि 3 आ जाए। x² माइनस हमें 5 को और 2 को माइनस करना है 5 - 2 और बाहर क्या है x - 10। 5 - 2 3 और ये x। इस ढंग से अगर आप ब्रैकेट लगा के करोगे ना बेटा तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में साइन वाली मिस्टेक करेंगे ही नहीं। प्लस माइनस का जो साइन है उसमें बच्चे बहुत बार गलतियां करते हैं, लेकिन इस मेथड से आपकी मिस्टेक्स ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कभी मिस्टेक होगी ही नहीं। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। x² माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x माइनस अंदर गया माइनस माइनस प्लस 2 और पीछे से क्या आ गया x आ गया -10। अब वही हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। कुछ कॉमन जो निकलता है निकाल लेते हैं। यहाँ से x कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा x - 5। अब क्या बताया था आपको जो यहाँ आता है ब्रैकेट में अगले वाले में से कुछ कॉमन निकल के वहाँ भी यही आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो अब बाहर क्या रहा होगा देखो x चला गया अंदर, इट मीन्स बाहर क्या बचा है प्लस का 2। ओके अब देखो 2 टर्म्स आ गई है x × x - 1 x - 5 प्लस 2 × x - 5। दोनों के पास x - 5 है, कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचा x बचा और यहाँ पे क्या बचा +2 बचा। क्लियर है? इस ढंग से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। थैंक यू।